जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी ने कई सारे प्रवचनों में बताया है, गण हमारी हर समय किसी न किसी रूप में आकर सहायता करते हैं। इस अनुभव में सहजयोगी सुनील भैया गुप्ता जी ने 2009 में प्रथम बार नारगोल में जाने के बाद उनके साथ क्या घटित हुआ था और उन्हें कौन निर्मल वृक्ष के पास लेकर गया था, उसका बहुत सुंदर तरीके से इस मिरेकल में उन्होंने वर्णन किया है। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। वो भैरवनाथ जी ही थे जो मुझे निर्मल वृक्ष के पास तक लेकर गए थे। वो भैरवनाथ जी ही थे जो मुझे निर्मल वृक्ष के पास तक लेकर गए थे। यह मिरेकल सहजयोगी सुनील भैया गुप्ता, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा साभार किया गया है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है, मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं 2006 में सहजयोगा में आया हूँ और हमारा मुंबई में मेटल का कारोबार है। मैं आप सभी सहजयोगी भाई बहनों के साथ सहजयोगा का मेरे साथ घटित एक मिरेकल शेयर करने जा रहा हूँ। साल 2009 में हम अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गए थे और वहां पर हम भाया खला में अपने फूफा जी के यहाँ रुकते थे। एक दिन ऐसा विचार आता ही कि श्री माता जी निर्मला देवी जी ने जहाँ सहस्त्रार खोला है गुजरात नारगोल में, वहां निर्मल वृक्ष है, उसे देखने के लिए चला जाए। और मैं उस दिन कल्याण ट्रेन से नारगोल गुजरात के लिए चला गया। दोपहर हो गई थी नारगोल पहुंचने में। यह जगह गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में आती है और वहां पहुंचने के बाद मैंने वहां पर श्री निर्मला देवी माता जी ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सहस्त्रार खोला है उस जगह के बारे में वहां के स्थानीय लोगों से पूछना शुरू किया, पर वहां पर किसी को भी नहीं पता था। वो बोल रहे थे, कौन निर्मला माता और कौन सा निर्मल वृक्ष, हमें नहीं पता इसके बारे में। इसमें मेरा करीब 1 घंटे का समय चला गया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, पर किसी ने भी मुझे निर्मल वृक्ष कहाँ पर है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं हताश, निराश होकर एक जगह पर खड़ा हुआ था और माँ के बारे में और उस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं, यहाँ पर इसके बारे में सोचने लगा था। और मैं वहां से अब निकल ही जाने वाला था कि तभी सामने से कोई आता है और बोलने लगा, निर्मला माता के वहां चलना है क्या? मैंने बोला, हाँ भैया चलना है। उस समय वहां पर बहुत ज्यादा झाड़ियां थी। मैं उस भाई साहब के साथ झाड़ियों के बीच से अंदर जाने लगा। उस भाई के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मुझे डर भी लगने लगा कि वो इस झाड़ियों के बीच में ले जाकर मार ना दे। फिर भी मैं हिम्मत करके उस भाई साहब के साथ घनी झाड़ियों के अंदर जा रहा था और वो भाई साहब कुछ देर बाद मुझे झाड़ियों के नीचे से निर्मल वृक्ष तक लेकर जाते हैं। गुजराती में उस वृक्ष के ऊपर निर्मल वृक्ष लिखा हुआ था। मैंने उन्हें हृदय से धन्यवाद बोला और पूछा, आप क्या काम करते हो? वो बोले, बेलदारी करता हूँ, अब मुझे निकलना है, मेरा मालिक मुझे डांटेगा, मुझे अब काम भी है, मैं जाता हूँ। मैंने बोला, 2 मिनट रुको बस भाई साहब, मैं दर्शन करके चलता हूँ आपके साथ। मैं अकेले कैसे इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ? पर वो नहीं रुके और देखते देखते झाड़ियों के बीच में गायब हो गए। मैं उस समय काफी डर गया था और इस जगह से कैसे बाहर निकलूंगा इसके बारे में सोचने लगा। मैंने उसी समय हमारे सेंटर की रीता आंटी जी को कॉल लगाया और तत्क्षण कॉल भी लग गया। इतने घने जंगल समान इलाके के आसपास कोई टावर भी नहीं था और इस जगह पर नेटवर्क का मिलना ना के बराबर ही था, पर फिर भी कॉल लग गया था। मैंने रीता आंटी जी को बताया जो हुआ वो सब कुछ और बोला, यहाँ गुजराती में निर्मल वृक्ष लिखा है, उसके पास में हूँ अभी। यह बोला। वो बोली, बेटा तुम वहीं पर बैठकर ध्यान करना, माँ की कृपा से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का। मैंने उनके कहे अनुसार वहीं पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया और उसके बाद मैं निर्मल वृक्ष की परिक्रमा करने लगा। और उस समय मुझे बहुत डर भी लग रहा था, अब मैं इस घनी झाड़ियों के बीच से बाहर कैसे निकलूंगा। परिक्रमा करने के समय मैंने ध्यान से सुना, समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है। मैं उस आवाज के ओर धीरे धीरे उस झाड़ियों के बीच से जाने लगा और मैं इस तरह से उस झाड़ियों के बीच से बाहर निकल गया और बाद में वहां के अपने सहजी दोस्तों को कॉल किया और बताया मैं नारगोल आया हूं। मुझे उस समय बहुत बुरा भी लग रहा था कि इतनी बड़ी जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं और यहाँ पर कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। उसके बाद 2012 में नारगोल में हम पूजा के लिए गए थे तो वहां पर का विकास कार्य देखकर हृदय आनंद से गदगद हो गया था। उसके कुछ सालों बाद मैंने सहजयोगा के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मिरेकल पढ़ा था। वो श्री काल भैरवनाथ जी थे और मुझे उसे एक बात पता चली। आप भी नीचे बताए हुए उस मिरेकल को सुनिए, इसे आप सबको भी वो बात समझ में आ जाएंगी। बात उन दिनों की है जब श्री माता जी मुंबई में थी।
अचानक श्री माँ ने कह दिया, हमें नागपुर जाना है। उपस्थित गिने चुने सहयोगी थोड़े हड़बड़ा गए। श्री माँ ने ऐसा क्यों कहा? श्री माँ ने कहा है तो सबने तैयारी करके मुंबई एयरपोर्ट से नागपुर में उस समय के सबसे महंगे होटल प्राइड में चले गए। श्री माँ ने हवन की तैयारी करने के लिए कहा। कुछ सहयोगियों को कहा कि नागपुर से छिंदवाड़ा जाते समय जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी मिलेगा, उसे ले आओ। गाड़ी छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गई। श्री माँ ने बताए जगह पर उस बूढ़े आदमी को देखा गया। दिखने में गलीच कपड़े फटे हुए, जिसकी हैसियत गाड़ी में बैठने की नहीं थी। लेकिन बेचारे गाड़ी वाले करें क्या? श्री माँ ने कहा ले जाना तो पड़ेगा। इधर होटल से शहर के कुछ सहयोगियों को फोन पर मैसेज दिया गया। 5 से 6 सहयोगी वहां पहुंचे। थोड़ी देर बाद छिंदवाड़ा के जंगल से बूढ़े आदमी को लेकर गाड़ी आई। बूढ़े आदमी को नहला धुलाकर नए कपड़े दिए गए। श्री माँ के कहने के अनुसार 10-12 लोगों के उपस्थिति में हवन संपन्न होने के बाद बूढ़े आदमी को ठीक उसी जगह पर ले जाकर छोड़ा गया। गाड़ी नागपुर के तरफ निकलने के लिए मुड़ी, तब गाड़ी के मिरर से देखा तो बूढ़ा आदमी गायब हो गया था। सब सोचते रहे। सभी ने हड़बड़ा कर होटल में श्री माँ को जाकर यह बात बताई। श्री माँ ने मुस्कुराकर कहा, वह भैरवनाथ थे और मुझे निर्मल वृक्ष को दिखाने लेकर जाने वाला आदमी। वो कहीं से अचानक आया था और उसने ही मुझे बोला था निर्मल माता के तरफ चलना है क्या? उसे कैसे पता चला था कि मुझे कहाँ जाना था? और उस समय गुजरात में पूरी तरह से शराब पर पाबंदी लगाई गई थी, पर उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी और उन्होंने शराब पी हुई थी। उन्हें शराब कहाँ पर मिली थी? इसके पश्चात मुझे समझ आ गया था, वो भाई साहब श्री माताजी ने मेरी सहायता करने के लिए भेजे हुए निर्मल गण श्री भैरवनाथ जी ही थे। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। श्री माताजी ने कई सारे प्रवचनों में बताया है, गण हमारी हर समय किसी न किसी रूप में आकर सहायता करते हैं। जय श्री माताजी।